चीन और पाकिस्तान ने चली नापाक चाल, भारत को दो तरफा घेराबंदी को मजबूत करना शुरू कर दिया। चीन और पाकिस्तान के सैनिक जहां पाकिस्तान पीओके साजिश रच रहे हैं, वहीं अब समुद्र में भी टेंशन बढ़ने जा रही है। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख से मुलाकात की। दोनों देशों की सेना और नौसेना के बीच सहयोग का विस्तार होगा। सुरक्षा करने में दोनों देशों की ताकत में इजाफा होगा। जानकारों की माने तो चीन की कोशिश मलक्का संकट को खत्म करना है। इसी वजह से वो अब सागर के जरिए सीधे हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत के दो पड़ोसी जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन, और दोनों कभी मिलकर तो कभी अकेले भारत के खिलाफ अपनी साजिशें रचते रहते हैं। लेकिन भारत भी उन साजिशों को नाकाम करता रहा है। अब एक बार फिर चीन और पाकिस्तान ने नापाक चाल चलते हुए भारत की दो तरफा घेराबंदी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत ने चीन को ऐसी पटखनी दी कि चीन अभी तक उस दर्द से उभरा नहीं है। इसीलिए चीन अपने दिवालिया हो चुके दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बार फिर साजिश कर रहा है और भारत के खिलाफ चीन पूरी ताकत के साथ सामने आ रहा है। खबरों की माने तो चीन नापाक चाल चलते हुए भारत की दो तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है और इसमें चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान साथ दे रहा है। जी हां, खबरों की माने तो चीन हिंद महासागर में पाकिस्तान के साथ घेरने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख से सोमवार को बैठक की और बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों की सेना और नौसेना के बीच सहयोग को नए क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन की कोशिश अपने मलक्का संकट को खत्म करने की है और इसी वजह से वो अरब सागर के जरिए सीधे हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इसलिए चीन दिवालिया पाक को मिलाना चाहता है। आपको जानकारी होगी कि भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सालों से सैन्य सहयोग चल रहा है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चीन से हथियार और युद्धपोत खरीदता है। दोनों ही देशों की नौसेना और एयरफोर्स के बीच हर साल युद्धाभ्यास भी होता रहता है और चीन अपनी रोड एंड बेल्ट परियोजना को सही साबित करने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती की। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने चीन के अरमानों पर पानी फेर दिया और इतनी गहरी चोट दी कि चीन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग निकला। अब चीन पहली चाल में सफल न होने पर अब एक बार फिर भारत को घेरने के लिए उसने दूसरी चाल रची है। ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका चीन की दुश्मनी जारी है, चीन की भारत से दुश्मनी जारी है और सभी से पंगा लेने के लिए चीन अब पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में चीन मानता है कि अगर विश्व का बादशाह बनना है तो अपने रास्ते में आने वाले कांटे भारत को पहले कमजोर करना होगा, वरना बादशाह बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए चीन झटपटाहट में भारत को कमजोर करने के लिए घेर रहा है। इसलिए हिंद महासागर में पाकिस्तान के साथ रणनीति बना रहा है। आप जानते हैं कि चीन दुनिया की फैक्ट्री है और वो अपने सामानों को भेजने के लिए समुद्री मार्ग पर निर्भर है। चीन को अपना माल इंडोनेशिया के पास मलक्का स्टेट से होकर भेजना होता है, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेहद करीब है। यही नहीं, कुछ सौ मील की दूरी पर ही अमेरिकी नौसेना का डियागो गार्सिया नेवल बेस है। पाकिस्तान के विशेषज्ञों की माने तो पाक नेवी चीनी सेना में सेवा दे रहे हैं और वो भारत के खिलाफ रणनीति तैयार करने में चीन की मदद कर रहे हैं। यही नहीं, चीनी सैनिक पीओके में मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर साजिशें रच रहे हैं। चीन पीओके में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों का भी इस्तेमाल कर रहा है और इस एवज में पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। और पाकिस्तान को क्यों पैसे चाहिए ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि दिवालिया होने के कगार पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है और चीन को भारत को नीचा दिखाने के लिए एक सहयोगी की जरूरत है और सहयोगी को पैसे की। तो चीन की हर चाल सही बैठ रही है। ऐसे में अब भारत को सावधानी बरतने की जरूरत है और चीन की चाल को समझकर जवाब देने की जरूरत है। देखना होगा कि क्या हिंद महासागर में भारत चीन को जवाब दे पाता है या नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके
जरूर बताएं।